आज की क्लास में हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे। एक चार्ट्स कैसे बनते हैं, एक क्लिक करो और चार्ट बन जाए आपका। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि शीट्स वगैरह पे कैसे काम करना है आपको, ठीक है, एक्सेल की फाइल होते हैं। तो सबसे पहले चार्ट्स देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो ये मेरे पास एक सैम्पल डाटा है और इसका चार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइक इस तरह के लोकेशन पे। उसके लिए मुझे मैक्रो लिखना होगा, तो आप एक मैक्रो बना लो पहले। अब सबसे पहले आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओ। इसका टाइप हम रखेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें चार्ट स्टोर होने वाला है। उसके बाद हम इसको अपने एक्सेल की शीट पे सेट करेंगे। अब लोकेशन वगैरह बताओ कहाँ सेट करना है। शीट 1 पे क्या करना है, इसमें सेट चार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम शीट 1 पे एक चार्ट ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अब मेरे को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देना होगा। सबसे पहला देखो, जब आप चार्ट ऐड करते हो तो ये वाला जो आपको मार्जिन दिखता है इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड का गैप। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा लेफ्ट, और कितना गैप आपको देना है वो असाइन कर दो। अभी मैं अंदाजन ले रहा हूँ, मैं मानकर चल रहा हूँ ये 40 का गैप लग रहा है मेरे को। ये मेरी जो पूरी स्क्रीन है ना, ये 1900 है, 1920। तो मैं अंदाजतन इसको 40-50 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने चार्ट की विड्थ कितनी देनी है आपको। अगर ये 40 है तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 320 हो गई ना। मैं 340 दे देता हूँ। तो यहाँ मैंने विड्थ दे दी इसकी लगभग 340, एक अनुमान के आधार पर मैंने फिर मान लिया। उसके बाद आपको ये वाला गैप बताना होता है। ये जो गैप आपको दिख रहा है ये बताना होता है ये कितनी दूरी पर है। तो तकरीबन मान लो 5 का मतलब 80 होगा, अनुमान लगा रहे हैं हम इसके आईडी से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 140 120 बैठेगा टॉप साइड का। तो हमने अंदाज था यहाँ पर 130 दे दिया, चलिए ठीक है, बाद में कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद ये हाइट बताना होगा, कितनी हाइट आपको देनी है। अगर अनुमान लगाएंगे 130 है, ये कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसको देखेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11, 130 का चौथा हिस्सा। तो तकरीब आप दे दो इसमें 170 180 दे दो, 180 दे दो आप। तो यहाँ पर हमने दे दिया हाइट 170 या 180। हमने कुछ कोऑर्डिनेशन डिसाइड कर दिया कोऑर्डिनेशन। अब इसको रन करके देखते हैं, तो कुछ तो बनना चाहिए, प्लेस होल्डर तो आएगा। रन करते हैं, प्लेस होल्डर बन गया ना हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो हमारा प्लेस होल्डर तैयार हो गया। अब मुझे ये डाटा इसमें कनेक्ट करना है। बाकी चीज़ समझ में आ गई ना, इसकी हाइट वाइट जैसा भी आप चाहो वो कर ही सकते हो। अब ये डाटा मुझे इसमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे होगा डाटा, आप यहाँ पे लिखेंगे x डॉट चार्ट डॉट सेट सोर्स डेटा। अब इसको सोर्स बताओ कि डेटा कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोर्स। अब सोर्स तो हमारा शीट 1 में पड़ा है ना, तो आप लिखो शीट 1 और रेंज बताओ पूरा का पूरा डेटा का। वो आ रहा है A1 से लेकर B6 तक। डेटा कनेक्ट हो गया। डेटा क्या हो गया, चार्ट के साथ कनेक्ट हो गया। अब चार्ट बताओ कैसा बनाना है। अब बताओ, तुम अपनी चॉइस बताओ, कौन सा चार्ट चाहिए। पाई चार्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x डॉट चार्ट, देन चार्ट का टाइप, कौन सा टाइप चाहिए, एक्सेल पाई। एक क्लिक और चार्ट हाजिर है। कौन चार्ट बनेगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करना है क्या है, इसका टाइप बदलना है। अब देखो मैं 3-4 चार्ट जल्दी जल्दी बना के आपको बता देता हूँ। एक्सेल पाई हो गया, एरिया बन गया, एरिया चार्ट ये लो बन गया ना। अच्छा, आपको बनाना है, मान लीजिए बार चार्ट बनाना है। ये देखो ये बार चार्ट बन गया ना। आपको मान लो आपको कॉलम चार्ट बनाना है, तो ये कॉलम लिखा, ये कॉलम चार्ट बन गया, ये देखो ठीक है। आपको बबल चार्ट बनाना है, तो डॉट डॉट में आता है, तो बबल चार्ट बनाना है। ये स्पेलिंग बबल चार्ट, ये बबल चार्ट बन गया। अभी रन करो इसे, बबल चार्ट बन गया। जैसा चाहो 3D में बनाना है चार्ट, ये 3D में बना लो आप। ये लेके या मैं लिखा 3D कॉलम, ये 3D में कॉलम चार्ट बन गया। अब सोचो मैं एक क्लिक पे एक ही डाटा के 100 तरह के चार्ट बना सकता हूँ। कोऑर्डिनेशन ही तो बदलने हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेशन चेंज कर दूँ कोडिंग में आगे की तरफ और उसमें अलग अलग तरह के टाइप बना दूँ, तो समझ में आ रहा है कुछ।
एक क्लिक कोई डाटा अगर आपके पास है तो मैक्रो का क्या यूज कर सकते हो, एक क्लिक आपने करा किसी के कंप्यूटर का पूरे डाटा का अपने आप से डिजाइन ही चेंज हो गया, यहाँ मैक्रो काम आ सकता है आपके। किसी ने बोल दिया एक क्लिक पे डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा, आप बोलना यस हो जाएगा, बना के रखना है, बस डाटा देना उसे। एक मेहनत करके आपने डैशबोर्ड बना लिया, कुछ नहीं करना, अब कोऑर्डिनेशन देके चार्ट देना है खाली, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की मेहनत और लगनी है। एक क्लिक और डैशबोर्ड सामने, एक क्लिक और डैशबोर्ड सामने, और डैशबोर्ड बनाने टाइम लगता है ना, यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर आप एक बना के रखना अपना एक, तो एक ही बार की मेहनत होती है, स्क्रिप्ट बना के रखो, बाकी काम कर लो। अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी कभी किसी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़े आपको तो आप लोग अपनी R&D कर सकते हो, मतलब R&D समझ रहे हो ना, गूगल पे जाके अपनी R&D कर सकते हो, कुछ किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी अगर आपको अप्लाई करनी है। ये डाटा है मेरे पास, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। मान लो आपको चार्ट का टाइटल बदलना है, तो लिखेंगे यहाँ पर चार्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट, टाइटल में लिख दिया मैंने रिपोर्ट 2025, अभी दबाया बटन, चेंज हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके लीजेंड को खत्म करना, लीजेंड चाहिए ही नहीं आपको, तो आप लिखेंगे सेट एलिमेंट चार्ट डॉट सेट एलिमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एलिमेंट, क्या होता है लीजेंड। अगर नन कर दिया तो खत्म ही हो जाएगा, करें क्यों, चलो नन, लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट साइड चला जाएगा ये, है ना। इसके अंदर वैल्यू डालनी है, x डॉट चार्ट सेट एलिमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एलिमेंट डेटा लेबल, और जहाँ भी डालना है सेंटर वेंटर जो भी है आप दे दो। ये हमने सेंटर में डाला, बटन दबाया और ये आ गई। एक्स्ट्रा कुछ चाहिए और भी अपनी R&D कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पर अपनी 8th यूनिट को खत्म कर लिया, देख लो एक बार, चार्ट बता दिया तुमको, ये रहा डाटा, एरिया, लाइन, रडार, कुछ ही बना लो, ये कुछ बेसिक एलिमेंट प्रॉपर्टी थी, लगा दिया। कोई सवाल किसी का? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।